हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या सोच रहे हैं, क्या कहना है, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो हो सकता है ये आपको दूर से स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, आपके बारे में जानकारी इन्हें मिलती रह रही है और वहाँ पर इन्हें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप एंग्जाइटी ले रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो इनके लिए। या इन्हें वैसे ही पता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे अटैच रहे हो और जहाँ पर आप अपना ध्यान ना देकर, खुद का ख्याल ना रखकर आप हमेशा इनके लिए डेडिकेटेड रहे। तो इस समय ये कहना चाहते हैं जो भी सेपरेशन है, जिस भी कारण से आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है, इन्हें आपकी बहुत फिक्र हो रही है। ये चाहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, ये आपको रीच आउट करेंगे। जो अभी का समय है, सब्र बनाकर रखो, चीज़ें बैलेंस होंगी। ये भी अपनी लाइफ पर, अपनी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं इस समय, ताकि सिचुएशन इनके कंट्रोल में आए और ये आपको अप्रोच कर सके। जो भी बाकी लोग हैं या जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिन रीजंस की वजह से ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उन्हीं पर ज़्यादा फोकस या उन्हीं पर ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ रही थी, तो वहाँ पर ये अभी खुद के ऊपर अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव है, एक अलग सी इंटेंसिटी महसूस करते हैं, इंटेंस क्रेविंग रहती है, आपको बहुत याद करते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है, अट्रैक्शन है। आपके साथ का जो भी समय रहा है आप दोनों का एक साथ, उन चीज़ों को बहुत याद करते हैं। जो भी इनोसेंस आपकी रही है, जो एक सिंप्लिसिटी थी, जिस भी तरह से आप हो, इनके लिए एकदम कंप्लीट हो। और आपने इनको बहुत ही आप इनके लिए बहुत ही केयरिंग और बहुत ही लविंग रहे हो। जिस तरह की जॉय, जिस तरह की खुशियाँ इन्होंने आपके साथ महसूस की हैं, जो जी हैं आपके साथ, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस समय याद करते नज़र आ रहे हैं। ये जस्ट कह रहे हैं कि सब्र बना कर रखो, इन पर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट करो इन पर, ये आपके लिए एक्शन लेंगे। ये रिश्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है, चीज़ें आगे ठीक होनी है। सो जस्ट अपना धैर्य बना कर रखिए, इनकी तरफ से यही है, ये आपके लिए बहुत फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं और इन चलिए हम सारे पहले कार्ड्स लेते हैं, फिर नहीं तो एक एक करके एक्सप्लेन करती जाऊंगी मैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। वही जो मैंने शुरू में बोला आपको, तो यहाँ पर भी वही एनर्जीज़ है, वर्थ वेटिंग फॉर। ये कह रहे हैं कि सब्र बना कर रखो, ये चीज़ों पर वर्कआउट कर रहे हैं। सिचुएशन जो भी आप दोनों के बीच में किसी तरह के कम्युनिटी फैक्टर या सोसाइटी, समाज के कारण अगर चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जहाँ पर आपके परिवार ही इतने अगेंस्ट है कि आप लोग एक दूसरे से रीच आउट भी नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, दूरियाँ बहुत आ गई हैं। तो दूरियाँ फिज़िकली आ गई हैं, लेकिन इमोशनली, सोल लेवल पर ये आप ही के साथ कनेक्टेड हैं। ये इस चीज़ को कहना चाहते हैं कि वेट करो, वर्थ वेटिंग फॉर, जस्ट सब्र बना कर रखो, ये आपको रीच आउट करेंगे। और यहाँ पर एंजल्स की भी यही गाइडेंस है कि जो आप बहुत समय से पेशेंस रख रहे हो ना, चीज़ें कि ठीक होंगी, अब आगे चीज़ें ठीक होंगी, अब आगे कुछ वर्कआउट होगा, तो यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं और इनको पूरी तरह से एहसास है। ये कोई ऐसी एनर्जीज़ में नहीं है जहाँ पर ये अनजान है, इन्हें पूरी तरह से एहसास है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आप ही इनके सोल मेट, सोल लवर हो। आपके साथ ही अपनी आगे का भविष्य, अपनी दुनिया देखते हैं। बहुत ज़्यादा आपसे डीपली अटैच्ड हैं, डीपली कनेक्टेड हैं। ये जस्ट एक सरफेस लेवल का प्यार नहीं है, ये बहुत ही, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हो। उस चीज़ को ये चाहे वैसे एक्सप्रेसिव ना रहे हों, बहुत कम एक्सप्रेसिव हों, बहुत कम बयां करते हों, अपने प्यार का इजहार कम करते हों, लेकिन इनके अंदर पूरी तरह से जैसे आपने कब्जा इनके दिल पर किया हुआ है, दिमाग पर किया हुआ, जहाँ 24/7 आप ही के बारे में सोचते हैं, आपके ड्रीम्स आते हैं, आपकी यादें, आपका आभास, एक अलग सी दुनिया है जो इन्होंने अपने ही दिल दिमाग में क्रिएट की हुई है। जो इनकी सुकून की दुनिया है वो आप ही के साथ है, चाहे जितने लोगों से मिल ले, चाहे जितने लोग आसपास आ जाएं, लेकिन इनको जो अपनापन महसूस होता है, जो गहराई महसूस होती है, वो आप ही के साथ होती है।
तो ये जानते हैं कि आप ही इनके लिए बने हो और ये आपके लिए बने हैं। आप दोनों एक साथ मिलने के लिए ही हैं इस लाइफ टाइम में। तो दिस कुड बी द वन कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी होपफुल है। बहुत बाउंड्रीज़ बंधी हुई हैं, बहुत दायरों में ये रिश्ता भी गया हुआ है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, सोसाइटी के डिफरेंस हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, परिवार बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गए हों, अगेंस्ट हो गए हों, कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड आ गई हैं जो बाहरी सिचुएशंस हैं, जो आप दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग में कमी नहीं है, यहाँ पर बाकी सिचुएशंस की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो ये जस्ट अभी उन चीज़ों से को हैंडल करते नज़र आ रहे हैं, और ये भी एक दायरे के अंदर बंध गए थे ना, डर गए थे, फियर में आ गए थे, ट्रैप्ड हो गए थे कि सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, समाज में क्या बोलेंगे, लोगों को कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे चीज़ें करेंगे। तो वहाँ पर ये उन चीज़ों से, उन बिलीफ सिस्टम से, उस माइंड सेट से भी बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। आपको भी कहना चाहते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, फ्री करो अपने आप को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत रहो, बहुत ज़्यादा ही इसी रिश्ते के बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं हो। ये आप ही के हैं और आप ही के साथ आपको रीच आउट करेंगे। इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, और इस कनेक्शन में एक न्यू चांस आता नज़र आ रहा है। ये रिश्ते को एक गहराई के साथ आगे बढ़ाने की एनर्जीज़ में है, एक प्रॉपर पार्टनरशिप में जाने की एनर्जीज, जिसे कहेंगे कि एक कमिटेड कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जितना भी पहले आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की अगर कमी थी, या बातचीत उतना नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, क्या है ये रिश्ता, उस चीज़ को सही नहीं समझ पा रहे, सही से नहीं समझ पा रहे थे, तो अभी ये आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। एक अलग तरह का डिवाइन लव आपके साथ महसूस करते हैं, एक अलग तरह का महसूस करते हैं जब आप इनके नज़दीक होते हो, आप इनके साथ होते हो। आप इनको एक एंजल की तरह लगते हो, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्योर हार्टेड एंड बहुत ही डेडिकेटेड, लविंग। तो आपकी छवि इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा है, और आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं है, दुनिया से बचाकर अपने पास रख लेना चाहते हैं। अपने प्यार का इजहार करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। एक प्रपोज़ल आ सकता है इनकी तरफ से, एक नई शुरुआत यहाँ पर होती नज़र आ रही है, जहाँ पर ये एक्सप्रेसिव भी होंगे। जो अब तक ये चीज़ों को अपने दिल में जितनी फीलिंग्स हैं, जितना प्यार है, नहीं बयां करते थे ना, हमेशा आप ही कोशिश करते रहते थे, तो अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और अपने पास संभाल कर रखने की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, कि जस्ट सबकी नज़रों से बचा कर रख लें। बहुत गहरा जुड़ाव इस समय ये महसूस करें। को डिपेंडेंसी का भी कार्ड है, तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत पॉजेसिव हो सकते हो, डीपली अटैच्ड हो सकते हो। एक दूसरे को मिस करना, एक दूसरे से बात ना होना, तो एक बहुत अधूरा सा, एक डिस्टर्ब सा फील करना, रेस्टलेस सा फील करना। तो बहुत ज़्यादा अटैच रहे हो, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो, जैसे एक दूसरे की आदत पड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि आपको हर बात शेयर करनी है, हर बात करनी है, उन्हें भी हर बात सुननी है। वो एक अलग तरह की अटैचमेंट। तो वो जो भी चीज़ें रही हैं ना, और इनकी लाइफ में कोई चीज़ हो तो इन्होंने शेयर करना है कि हाँ, तो वो जो आपकी बॉन्डिंग रही है उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और वैसा बॉन्ड ये किसी और के साथ महसूस कर भी नहीं पाते हैं। इन्हें पता है आप प्यार डिज़र्व करते हो, आपने जितना साथ इनका निभाया है, जितना साथ इनका दिया है, और ये कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं रहे, अपनी बातों को अपने दिल में दबा कर रखते रहे, डर के कारण, सोसाइटी के कारण, समाज के कारण। हमेशा एक रिश्ते को जिस अंजाम पर पहुंचना चाहिए था उस तक नहीं ले जा पा रहे थे। तो अभी ये जानते हैं आपके लिए एक्शन लेना है। ये काफ़ी डेडिकेटेड वे में, फोकस्ड वे में इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। लव योरसेल्फ फर्स्ट। बहुत आइसोलेटेड है इस समय, ये भी सबसे स्पेस लिया हुआ है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे। आपसे जो दूरी आई हैं, ये रिश्ता जो टूटा है, इन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया है इस बिखराव ने, इस सेपरेशन ने, कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, आप इनके जीवन की रोशनी हो, एक बैलेंस हो। सो इस समय तो बहुत ही रिजर्व्ड से रह रहे हैं, बहुत ही आइसोलेटेड हैं, किसी से बात ना करना, किसी से कुछ भी कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं, जस्ट अपनी दुनिया में, अपनी जोन में गुमसुम रहना। वो वाली एनर्जीज़ में बहुत है, जहाँ पर इनके साथ आपकी यादें हैं, जिनमें ये हमेशा खोए रहते हैं।
तो चाहे दुनिया के भर के काम कर रहे हों, चाहे इनकी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हों, लेकिन दिल दिमाग में आप रहते हो जहाँ जितना ज़रूरी है जहाँ काम करना, उतना करके ये अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जीज़ है कि ये दुनिया के साथ होते हुए भी बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हैं, और इन्हें कुछ पास्ट के अपने एक्शंस का रिग्रेट भी होता नज़र आ रहा है कि इनके कुछ पास्ट के डिसीजंस या कुछ एक्शन ये जहाँ इनको स्टैंड लेना चाहिए था नहीं ले पाए, जिस वजह से ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता ख़राब हो गया, बिखर गया इनकी कुछ गलतियों के कारण। तो वो चीज़ों को इस समय रियलाइज़ कर पा रहे हैं। बहुत अकेलापन है, बहुत अधूरापन है आपके बिना। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रास्ते तलाश रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स बिल्कुल आपके साथ ही कंप्लीशन है, आपके साथ यूनियन में आना है, आपके साथ सोल टू सोल बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, एंड आपको रीच आउट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। जो चीज़ें पहले शायद आप इनसे एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन ये कोई भी उस चीज़ का रिएक्शन नहीं देते थे, कोई रिवॉर्ड उस तरह से नहीं करते थे, रेसिप्रोकेट नहीं करते थे। अब उन बातों को समझना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये आपको रीच आउट करना है, आपके साथ के बॉन्ड को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते को समझ पा रहे हैं कि इन्हें इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना होगा। चाहे परिवार, दुनिया, समाज, सोसाइटी, जो भी लोग हैं जिसकी वजह से आपके साथ गलत हो गया, आपके साथ अन्याय हो गया, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कोई भी ऐसा पर्सन या कोई परिस्थिति है, कोई और लोग हैं जो आप दोनों की यूनियन में बाधा है, वो थर्ड पार्टी जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे, वहाँ पर इन्हें कुछ छुपी हुई बातें भी नज़र आ रही हैं। उनके 2 चेहरे वाले लोग हो सकते हैं, इंटरनली कुछ और सामने कुछ और दिखाते हो, तो उनके बारे में बहुत कुछ चीज़ें सामने रिवील होती नज़र आ रही हैं। समझ पा रहे हैं कौन कितना मैनिपुलेटिव है या कौन किस तरह से इनके साथ चल रहा है। तो ये आपकी प्योरिटी को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते की प्योरिटी को, गहराई को समझ पा रहे हैं, और आपके साथ अनफेयर हुआ है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, उस चीज़ को जानते हैं और आपको न्याय देना चाहते हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हैं, इमोशनल एनर्जीज, एंड दिस कुड बी द वन, दिस कुड बी द वन। बर्डन्ड हैं आपसे दूरियां, बहुत ज़्यादा बोझ के तले महसूस कर रहे हैं ये, जैसे खुद को। परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, परिवार के बड़े हो सकते हैं, करियर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, करियर का वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हर जगह सब लोगों के लिए इन्हें ही जूझना पड़ता है, इन्हें ही खुद को झोंकना पड़ता है। जहाँ पर आपका ना होना, जहाँ आप इनके साथ जब रहते थे तो एक अलग से स्ट्रेंथ ये महसूस करते थे, एक अलग सा मोटिवेटेड या बहुत अपने में एक कॉन्फिडेंस या एक ताकत महसूस करते थे। आपके होने पर एक स्ट्रेंथ, हिम्मत इनमें रहती थी। अभी जब आप नहीं हो तो दुनिया में कुछ भी चीज़ें सही नहीं लगती, सिर्फ जो जिम्मेदारियां हैं निभाते जाओ, जो चीज़ें हैं करते जाओ, और आपसे जो दूरियां आ गई हैं वो भी इन्हें बहुत बर्डन देती हैं। जो आपके लिए नहीं कर पाए ना ये पास्ट में, जहाँ आपके लिए स्टैंड लेना था नहीं ले पाए, जहाँ आपको कहीं ना कहीं इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है, या आपके प्रपोज़ल को जो रिजेक्ट किया है, आपके एफ़र्ट्स को जो नज़रअंदाज किया, आपको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया है। जो प्यार, जो साथ आप डिज़र्व करते थे, इतने डेडिकेटेड होने के बाद इन्होंने वहाँ पर अपना हाथ खींचा है आपसे, आपको बीच राह में जैसे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। जहाँ आप इन पर आंख मूंद करके ट्रस्ट कर रहे थे, आपको लगता था कि ये आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। जहाँ ऐसी कोई सिचुएशन आएगी कि चीज़ें चूज़ करने की बात आएगी तो ये आपको चूज़ करेंगे, लेकिन इन्होंने वहाँ पर अपने परिवार या बाकी सिचुएशन के हिसाब से झुक जाना ज़्यादा बेहतर समझा, या वही इनके लिए एक रास्ता उन्हें उस समय नज़र आया। तो अपनी गलतियों का एहसास है कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को बिखेर दिया, तो वो चीज़ का गिल्ट भी बहुत है, सफरिंग बहुत है। परिवार के चलते कुछ टावर मोमेंट आया है जहाँ ये आपसे मूव ऑन करके गए हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं। तो वो चीज़ों का अपने ही लिए डिसीजंस का इस समय डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बर्डन है, तो परेशान है ये, लेकिन चीज़ों को बहुत धैर्य के साथ समझने की प्रयास कर रहे हैं। फ्री योरसेल्फ, जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, आप पर बहुत नज़रें बना कर रखते हैं,
सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं या किसी और ज़रिए से आपके ऊपर नज़रें रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप पर ही नज़रें बना कर रखते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, उसे ख़त्म करना है, चीज़ों को ठीक करना है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो भी ये आपको रीच आउट उस तरह से करना चाहते हैं कि ये रिश्ता एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ सके। कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, आप दोनों के बीच में भी हुए हो सकते हैं, और परिवारों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या जहाँ पर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कनेक्शन को, या क्लैरिटी नहीं आ रही थी, कहीं ना कहीं कुछ फॉगी माइंडसेट हो गया था। बट इन्हें पता है आपके साथ ही यूनियन है, आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट कह लीजिए, एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर हो, आप ही के साथ ही ये अपनी लाइफ देखते हैं। प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। जो भी सेपरेशन का लूप है उसे एंड करना चाहते हैं। कोडिपेंडेंसी आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज़ है, नई शुरुआत करना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बाकी सिचुएशन में जहाँ भी ये स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, हर्ट हैं, उन सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हर्ट रह रहे हैं, आपसे दूरियाँ भी इन्हें तकलीफ़ दे रही हैं, लेकिन ये समझ पा रहे हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, केयरफ्री वे में आगे बढ़ना होगा। जैसे लोग जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं, कहीं ना कहीं इन्हें दिल दुख रहा है, टूट रहा है, एंड सेपरेशन को एंड करना चाहेंगे। जो दुविधा की स्थिति में रहे ना, जहाँ पर इन्होंने आपसे पीठ मोड़ ली थी, अब आप ही के ऊपर नजरें हैं और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। एक्सप्रेस योर लव, वही जो आप हमेशा मिन्नतें करते रहे, आप कोशिशें करते रहे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहना है, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लेना है, इन्होंने कोई फ्यूचर की बात नहीं करनी है, जस्ट हाथ बांध करके बैठे रहना है। अपनी गलतियों का एहसास है, पछतावा है कि इनकी ही रीजंस की वजह से रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया, डैमेज हो गया। इनके एक्सप्रेस ना करने के कारण, या इनके समझाने के कारण, ना समझने के कारण, या कम्युनिकेट नहीं किया, कम्युनिकेशन गैप है यहाँ पर, मिसकम्युनिकेशन हुआ हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है। जहाँ एक रिश्ते को बनाने के लिए दो लोगों को जुड़कर एक साथ मिलकर समझना होता है एक दूसरे को। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, हर चीज़ उनके हिसाब से नहीं होगी, एक हर चीज़ में ना एक अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। वो चीज़ की कमी रही है, इनकी तरफ से जो कमियां रही है ना, उसका इन्हें रिग्रेट है। इनकी कमियों की वजह से ही ये रिश्ता ख़राब हुआ, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसका अच्छा खासा रियलाइजेशन भी इस समय होता नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, अपनी दुनिया में है, अपनी जोन में है, अपनी सोच में है, अपनी उलझनों में है, और अपनी ही गलतियों के बारे में पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। जो आपका दिल दुखाया है, जो आपको डिसरिस्पेक्ट किया होगा, आपके आत्मसम्मान को पूरी तरह से तोड़ के बिखेर दिया है, जहाँ आप पूरी तरह से टूट गए, फिर भी मिन्नतें करते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं सुना उस समय, उस चीज़ का रिग्रेट है इन्हें। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें पता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है इनके लिए। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बहुत कुछ छुपा कर रख रहे हैं अपने दिल में। बट इन्हें पता है कि आपके साथ ही जुड़ना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत इमोशनल एनर्जीज़ में है, प्लान करते नज़र आ रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। लवर्स बार बार आ रहा है कार्ड, आप लोगों को रीच आउट करेंगे, ये ना कम्युनिकेट करेंगे, ये चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, ये आपके बिना नहीं रह सकते। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। एक्शन लेकर आएंगे, चीज़ें ठीक करनी है, नई शुरुआत करनी है, आप ही के साथ भविष्य है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। जिस भी डर में थे, फियर में थे, सोसाइटी फैक्टर हो या कोई और परिवार की जिम्मेदारियां या कुछ और रीज़न से अगर ये आपके लिए नहीं आ रहे थे, तो अब अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। जो इनकी सोल इनको बार बार कह रही है, जो चीज़ों का रियलाइजेशन करा रही है, जिन गलतियों का एहसास करा रही है, वो ये इस समय महसूस करते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे, बैलेंस लाएंगे। बहुत फियर, बहुत ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की है, अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट रहा है इन्होंने कि क्यों इन्होंने सही से उस समय स्टैंड नहीं लिया, क्यों चीज़ को समझ नहीं पाए, सिचुएशन को क्यों सब इम्बैलेंस क्रिएट करती है इस रिश्ते में। वर्थ वेटिंग फॉर।
इस समय टावर मोमेंट चल रहा है, चीज़ें टूटी हुई हैं, सेपरेशन है, लेकिन इन्होंने धैर्य बनाया हुआ है और आपको भी धैर्य बना कर रखने को कह रहे हैं। जो ये रिश्ता टूटा है, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, इनकी लाइफ में भी जो बिखराव चल रहा है, ये सब्र बना कर रख रहे हैं कि तूफ़ान के थमने का वेट करते नज़र आ रहे हैं कि जो चैलेंजेस हैं, उन जो केओटिक सिचुएशन है, जो डिफ़िकल्टीज़ इनकी लाइफ में इस समय चल रही हैं, या जो भी मैनिपुलेशन अगर आप लोगों के रिश्ते के ख़िलाफ़ हुई हैं चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को सेटल डाउन होने के लिए जैसे इन्होंने बहुत पेशेंस बना कर रखे हैं। अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, अपनी खुशियों को चुनेंगे। आप इनकी खुशियाँ हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट और एक स्टेबल सॉलिड कमिटेड वे में आपको रीच आउट करेंगे। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, चाहे इस समय आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका हो, डैमेज्ड हो, एक टोटल डिस्ट्रक्शन से गुज़र चुका है, और इनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें अभी डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं। चलिए देखते हैं कि क्या रहेगा आने वाले समय में, क्या रहेगा आने वाले समय में। इनकी तरफ से क्या एक्शन रहेगा आपके लिए। लौट रहे हैं आपकी तरफ, आपका प्यार ही इन्हें खींच कर ला रहा है, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, लाइफ रुक गई है, पॉज में है, बहुत परेशान है, बहुत अधूरा महसूस करते हैं आपके बिना। वेटिंग की एनर्जीज़ हैं, प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, आप ही इनका कंप्लीशन हो, आप ही इनकी खुशियाँ हो, आपका प्यार जो है, आपकी केयर जो है, अफेक्शन जो है, वही चीज़ें इनको आपकी तरफ वापस भेजता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हैं, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके लिए, और कुछ बोल्ड एक्शन लेना है, अथॉरिटेटिव वे में एक्शन लेना है। जो हैंगमैन वाली एनर्जीज़ हैं, जो स्टक एनर्जीज़ हैं, जिन मजबूरियों के चलते इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, आपसे दूरियां बना ली, चाहे इनका परिवार हो, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन वहाँ पर होते हुए भी, दुनिया भर के लोग होते हुए भी, ये कहाँ देख रहे हैं, ये पास्ट में देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं, और बहुत क्लियर भी हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है। कुछ बाउंड्रीज़ इस समय सेट की हो सकती हैं इन्होंने, लेकिन ये आपको रीच आउट करेंगे। एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं। जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो साथ आप डिज़र्व करते हो, जिस प्यार पर आपका हक है, वो आपकी तरफ लौटता नज़र आ रहा है। एक नई शुरुआत है। एंड यहाँ पर तो जो भी पॉज की सिचुएशन है, या ये पूरी तरह से ख़त्म करके रिश्ता चले भी गए ना, तो ये आपकी तरफ प्लान करके आपकी तरफ लौटेंगे। यहाँ पर नंबर्स में 1 की वाइब्रेशन, 6 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आने वाला 1 महीना, 6 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और 10 डेज़ भी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।